हाल ही में चीन में एससीओ की समिट हो रही थी, मतलब बैठकें हो रही थी डिफेंस मिनिस्टर लेवल की, और उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया है। और ये पूरी दुनिया में आज के समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की नहीं है कि एससीओ की बैठक हुई, चर्चा इस बात की पूरी दुनिया में है, अमेरिका तक, कि भारत ने साइन करने से स्टेटमेंट पर मना कर दिया। तो क्या है पूरा माजरा, क्यों ये बैठक हो रही थी चीन में, क्यों राजनाथ सिंह जी गए थे और इन्होंने साइन नहीं किया, एससीओ है क्या, इसका गठन कब हुआ था, गठन करने के उद्देश्य क्या थे, फायदा उससे क्या है, और कौन कौन से देश एससीओ के मेंबर हैं, और इस साइन न करने से अब क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में और मात्र 4 से 5 मिनट में बिना बेकार की बात किए हम लोग खत्म करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले आप हेडलाइन देख सकते हैं कि एससीओ समिट, राजनाथ सिंह रिफ्यूजेस टू साइन ज्वाइंट डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान चाइना गो सॉफ्ट ऑन टेरर थ्रेट। मतलब हेडलाइन सब जगह बना है कि पाकिस्तान और चाइना जो है आतंकवाद के खिलाफ थोड़ा सा नर्म दिखे, इसलिए भी राजनाथ सिंह जी ने क्या किया, साइन नहीं किया। लेकिन क्या है मुख्य रीजन, इस पर भी बात करेंगे। पूरी दुनिया में सभी न्यूज़ों में हेडलाइन बना है, हेडलाइन ये नहीं बना है कि एससीओ की समिट हुई, ये नहीं बनना है कि चीन में ये समिट हुआ, किस किस टॉपिक पर बातें हुई, नहीं, ये चर्चा हो रही है कि भारत ने इसका विरोध किया, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। और हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट, सभी न्यूज़ों में आप खाली चर्चा करेंगे इंडिया को लेकर। एससीओ जबकि उसमें 10 देश मेंबर हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है। आखिर में एससीओ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है और एससीओ है क्या? तो एससीओ का पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था कि जो भी देश इस एससीओ के मेंबर रहेंगे, उन देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ने के लिए एक यूनिटी बने, सुरक्षा सहयोग हो, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर के बातचीत होने का, और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की भी बातें हो। मतलब एक यूनिटी बनाया गया था एससीओ का। और एससीओ जो है ना, एससीओ से पहले संघाई 5 था, क्योंकि 1996 में चीन के संघाई में एक पहली बैठक हुई थी जिसमें केवल 5 देश शामिल थे, जिनका नाम था कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना। लेकिन 1996 के बाद 2001 में संघाई 5 से बदल करके इसे एससीओ बना दिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस समय छठा देश उज्बेकिस्तान के नाम से क्या हो गया, इसमें मेंबर बन गया। तब तक कभी भारत से कोई इसका संबंध नहीं था। लेकिन 2017 में एक ही बार में 2 देश, कौन कौन से देश, भारत और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया गया। और समझिएगा, आतंकवाद से निपटने के लिए भी ये है एससीओ, और आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को भी इसमें मेंबर बनाया गया। तो थोड़ा ये सुन करके और देख करके आश्चर्य लगता है। खैर, आश्चर्य इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि एससीओ जो है कंप्लीट रूप से चीन के इशारे पर काम करता है। ठीक है, 2023 था उसमें ईरान भी इसमें शामिल हो गया, और 2024 में जो है ना बेलारूस भी इसमें शामिल हो गया। तो अभी के समय में एससीओ के कुल 10 मेंबर है, और 2 जो मेंबर हैं ना ऑब्जर्वर हैं, एक मंगोलिया और एक अफगानिस्तान। 10 देश का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। अब ये जो है इसके फायदे क्या हैं, कुछ तो फायदे होंगे। हमने बता ही दिया कि एससीओ के जो है 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून को, लेकिन एससीओ से पहले ये संघाई 5 था, और अभी भी इसकी मुख्य बैठक जो है चीन के संघाई में होती है। और हर देश में साल में एक बार अलग अलग देशों में इसकी मुख्य बैठक होती है। जैसे इस साल के अंत तक फाइनल मुख्य बैठक चीन में होने वाली है, जिसमें उम्मीद लगाया जा रहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री भी जाएं, लेकिन इस घटना के बाद उम्मीद कम ही दिख रहा है। तो पूरी जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। फायदे क्या हैं? फायदे टेररिज्म पर सहयोग को लेकर के हैं। माना जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने को मिलता है इसमें।
रीजनल स्टेबिलिटी, एशिया में शांति बनाए रखने में मदद। और शांति बनाए रखने में मदद सुनकर के भी आश्चर्यचकित होते हैं हम लोग, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए इसमें कौन सा देश है? आप देखिए ना, पाकिस्तान है शांति बनाएगा, और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है तालिबानी सरकार वहां पर अभी काम करती है। ईरान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब आप देख सकते हैं एशिया में शांति बनाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल के लिए इसको किया गया। ट्रेड कनेक्टिविटी माने व्यापार के नए रास्ते और बाजार के लिए भी थोड़ा सा रास्ता खुलता है, इसलिए भी इससे फायदा ये भी दिखता है। चाइना और रसिया के साथ जो है बिना किसी टकराव के बातचीत करने का मंच भी मिलता है, और सीमा सुरक्षा में सहयोग मिलता है। लेकिन सीमा सुरक्षा में सहयोग भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं दिखता है, भारत और चीन के बीच में भी नहीं दिखता है। तो ये एससीओ किस तरह से काम करता है, ये थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होता है, देख करके आश्चर्य होता है कि जिस तरह के इसके उद्देश्य हैं उससे इसका कोई भी संबंध दिखता नहीं है। चलिए अब बात समझते हैं कि आखिर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विरोध क्यों किया। तो हुआ ये कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था एससीओ का, जो डिफेंस लेवल का बैठक हुआ था, उसमें ये जो पहलगाम आतंकी हमले का जो जिक्र हुआ, जो हमला था 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में, उसमें लगभग 26 के आसपास लोग जो थे एकदम उनकी निर्मम हत्या हो गई थी, जो टूरिस्ट लोग थे वहां पर गए थे घूमने के लिए। उस चीज को इसमें शामिल नहीं किया गया। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात होती है, और उस बैठक में इसकी ही चर्चा नहीं हुई। तो इसको लेकर के रक्षा मंत्री जी नाराज थे, और साथ ही साथ उसमें बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया गया था, जो कुछ घटनाएं हुई थी पाकिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा, और यह भी उसमें बोल दिया गया कि भारत पर परोक्ष आरोप है। मतलब पाकिस्तान बोला था कि भारत ही ये करवाया है। तो जो बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हमला किया उसको इसमें शामिल किया गया आतंकवादी हमला के नाम पर, लेकिन जो हमला पाकिस्तान ने करवाया था, जिसके साफ साफ संकेत मिलते थे, पूरी दुनिया ने इसको समझा था, एक्सेप्ट किया था, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था, उसको कोई इसमें जिक्र में, मतलब उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी हैरत वाली बात थी। और हैरत वाली बात क्यों ना रहे, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान का एकदम करीबी दोस्त है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ऐसा करेगा ही करेगा। तो भारत की आतंकवाद पर सख्त नीति को दिखाते हुए राजनाथ सिंह जी ने इस जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया, और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया। संदेश क्या दिया कि आतंकवाद और कट्टरपंथ शांति के दुश्मन है। मतलब कट्टरपंथी लोगों से भी और आतंकवाद से भी पूरी दुनिया को दिक्कत है, ये शांति से नहीं रहने देंगे। प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी। आप जो भी जिनके चलते आतंकवादी घटना होती है उनको आपको जिम्मेवार ठहराना ही होगा, नहीं तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, उसको माफ नहीं किया जा सकता है। एससीओ को आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा वहां पर अपने भाषण में कि नहीं, एससीओ जो है यहाँ दोहरा मापदंड अपना रहा है, तो दोहरा मापदंड इस तरह का नहीं अपनाना चाहिए। अच्छा, निष्कर्ष साफ है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह चुका है। भारत को ना कहने आता है। अगर भारत के साथ कहीं गलत होगा तो भारत उसका विरोध करेगा, और कड़ा विरोध करेगा। और जो भारत विरोध करेगा उसको पूरी दुनिया में चर्चा किया जाएगा, समझा जाएगा। तो इसको लेकर के आप निष्कर्ष समझ सकते हैं कि भारत आतंकवाद पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है, यह निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि भारत ने ये साफ साफ संकेत दिया है। और देखिए, अगर राजनाथ सिंह जी ने ना ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया, इसका मतलब ये संभावना है कि जो फाइनल बैठक एससीओ की होने वाली है चीन में, एक उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाए। अब थोड़ी संभावना कम दिख रही है। खैर, भारत सरकार क्या सोचती है इसको लेकर और उस समय क्या डिसीजन होता है, ये हम लोग को देखना होगा। उस समय जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। एससीओ देशों को एकजुट होकर आतंकवाद की निंदा करनी ही चाहिए। ये राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये चीज साबित किया है और बताया है। तो आप एससीओ को लेकर क्या आपके मन में विचार आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कम समय में आसान भाषा में बिना किसी तरह की एक्स्ट्रा बात के पूरा कंटेंट अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।